वैसे मुझे हॉस्पिटल में कुछ दिन और रुक जाना चाहिए था। उसके बाद जेवदत्त ये घर मेरे नाम कर देता। नहीं अम्मी, डॉक्टर ने कहा था आप बिल्कुल ठीक हैं। ज्यादा देर रहते तो हमारा ड्रामा पकड़ा जाता। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने कमाल की अदाकारी की। हाँ, मैं तो वाकई धोखा खा गया था। वाकई अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसी अदाकारी कभी नहीं देखी। कमाल कर दिया। जब हम गाड़ी में थे तो मैं हमेशा खुद को कहता था कि मुझसे बड़ा चालाक आदमी कोई नहीं है। मैं तो कफन दफन का इंतजाम करने वाला था और कब्रिस्तान के गोरकन को भी कह दिया था मैंने। मैं खुद भी आपकी अदाकारी के धोखे में आ गया था अम्मी जान। और एक बात और, आपने देखा होगा टीवी पर एक अवार्ड की बड़ी तकरीब होती है ना, जहां लोग खड़े होकर फनकारों के लिए तालियां बजाते हैं। मैं भी आपके लिए वैसे ही तालियां बजाता हूं। और वो क्या कहते हैं वहां पर, ब्रावो 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 ब्रावो। इस अदाकारी के लिए, शानदार परफॉर्मेंस के लिए, एक जबरदस्त सी अदाकारी के लिए ब्रावो ब्रावो। ओह, सेब खा रही हैं? तुम तो वॉशरूम में थी ना? नहीं। तो फिर अल्लाह खैर करे, वॉशरूम में कौन था? सब कुछ बस झूठ था। आपका बेहोश होना, हॉस्पिटल जाना, सब ड्रामा था क्या? है? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो बिल्कुल संजीदा हो गए। अम्मी मजाक कर रही थी मुझसे। मजाक को मजाक समझो, संजीदगी से मत लिया करो। और इतनी देर से जो हम कर रहे थे वो मजाक ही तो था। कैसे, किस तरह के इंसान हैं आप लोग? ये सब कैसे कर सकते हैं? आराम से बात खामोश हो जाओ। अम्मी से ऊंची आवाजें बात मत करो। बस करें, आप अभी भी मुझसे कह रहे हैं। जरा भी खौफ नहीं है आपको खुदा का? बस बहुत हुआ। मेरी बात सुनो, ज्यादा जज्बाती मत हो। अब ये क्या हो रहा है? और ना हम पर क्या हो रहा है वहाँ पर? चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत है तुम्हें? आप लोगों को जरा शर्म नहीं आती क्या? कोई इज्जत नफ्स नहीं, कोई गैरत बाकी नहीं रही क्या? नहीं, वो तो दिख रहा है, सब कितना परेशान हो गए थे। चिल्लाना बंद चुप करो। रहे, मुझे आपकी हकीकत भी मालूम है। ये क्या बकवास कर रहा है भाई? तो तुम शर्म की बात किस मुंह से कर रहे हो? हाँ, अगर मैं इस फोन में मौजूद तस्वीरें सबको दिखा दूं, सोशल मीडिया पर डाल दूं, तब तुम्हें असल शर्मिंदगी का पता चलेगा कि शर्मिंदगी होती क्या है। बोलो, डाल दूं सोशल मीडिया पर? यूसुफ, यूसुफ, दरवाजा खोलो। भाई भाई ये दरवाजा खोल रहा है। अब क्या होगा? परेशान मत हो, कुछ क्या नहीं कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं ये तुम करेगा। क्या कर रहे हो? तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है। अभी अभी इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, अभी अभी पड़ा है। क्या तुम अपनी दादी की जान लेना चाहते हो? बुरे लोगों को कुछ नहीं होता अंकल, फिक्र मत करें। दिल का दौरा पड़ना, हॉस्पिटल जाना, सब ड्रामा था इनका, सब कुछ झूठ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ अंकल। ये तुम क्या कह रहे हो? श्श। क्यों 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 क्यों? क्या हो गया? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और जानते हैं क्यों? ताकि ये लोग घर ना खो बैठे। इन्होंने आपके जमीर के साथ खेल खेला, खुद का जमीर तो बाकी रहा ही नहीं है। हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमें तुम्हारी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। यानी जो अपनी माँ को गली में धक्का देकर बाहर निकाल दे, उसके साथ ऐसा करना जायज है। अंकल गैरत इंसान, छोड़ो, झूठ का छोड़ो सहारा उसको। लेते हो। अपनी माँ को इस्तेमाल किया तुमने। छोड़ो मेरे बेटे को। तुम झूठ के सिवा और कुछ नहीं जानते। तुम्हारी तो हर सांस में झूठ भरा हुआ है। जब भी मुंह खोलते हो तो झूठ ही बस निकलता है। मेरा नाम जेवदत्त नहीं, अगर मैंने तुमसे इसका हिसाब नहीं लिया। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। जो करना है कर लो, देख लूंगी मैं। इतना बड़ा झूठ, शर्म भी नहीं आती इन्हें। और तुम तो इधर आओ, तुम्हें बता। जाने दे मुझे। जाने दूं? मैं तुम्हारी नीयत को अच्छी तरह जानता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? यूसुफ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझता हूँ सब कुछ। मैंने तुमसे बार बार कहा था कि इस आदमी का साथ मत देना, और ये भी कहा था कि इसके साथ मिलकर काम मत करना। हाँ, इसका मतलब है ये अच्छा है और हम बुरे हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। बताओ यूसुफ साहब, तुमने जो इसमें गड़बड़ की है उसको कैसे ठीक करोगे? बताओ मुझे। हाँ, ये ले, ऐसे करते हैं ठीक। मेरा फोन तोड़ दिया। ये मेरा फोन तोड़ दिया तुमने, मेरा फोन। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा इस फोन के लिए। अभी के अभी निकल जाओ मेरे इस घर से, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। बेफिक्र है, मुझे आपके साथ रहना भी नहीं। दफा हो जाओ। आज के बाद से तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। आज के बाद से मैं बेऔलाद रहना पसंद करूंगा। अगर आज तक मुझे अपना बेटा समझा होता तो मुझे अफसोस होता। दफा हो जाओ।
आज के बाद यहाँ मत आना, वरना टांगे तोड़ कर रख दूंगा तुम्हारी। सुन लिया तुमने? फोन तोड़ दिया मेरा। सुन लो जयवदत्त, सुन लो जयवदत्त, आज के बाद से जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वो मेरे दोस्त होंगे और मैं उन्हीं का साथ दूंगा। अब समझ आई तुम्हें जिलेहा, इसीलिए मना कर रही थी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। जिसको देखो आ जाता है। ये घर है कोई चौराहा है जो मुंह उठाकर आ जाए? इस घर में सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। मैं बस अभी निकली थी, बस ऐसे ही चल रही थी। ठीक है, आओ फिर चले। ठीक है। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए हम दोनों? सन्नाटे लगे हैं अभी तो। नहीं यार, हम जल्दी इसलिए आए हैं ताकि मूड बन सके। आज की पूरी रात हमारी होगी। यहाँ का नजारा कितना अच्छा है, देख रहे हो तुम? अगर मेलिस ने तुम्हें देख लिया तो? मेरे भाई, मेलिस मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती। वो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। मैं उससे जो करने के लिए कहूंगा करेगी, देखना तुम। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। बात सुनो जरा। क्या हो गया, बहरे हो क्या तुम? मार्टीनी पियोगी? जी कहिए। 2 मार्टीनी और 1 वोडका ले आओ। क्या कहा आपने? अरे ये तो वाकई में बहरा है। गौर से सुनो, 2 मार्टीनी और 1 वोडका लेके आ जाओ। पुरसुकून रहो जमा। चचा की बात याद करो, तुम्हें कोई गलत हरकत नहीं करनी है। मेलिस, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नजला आंटी के शॉप पे इतने अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं? बिरजू, तुम्हें बताने का क्या फायदा है जब तुमने कुछ लेना ही नहीं है। तो क्या हुआ, कभी तो जरूरत पड़ सकती है ना मेलिस। और मेलिस, आज मैं बहुत खुश हूँ यार। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि तुम कितनी खुश हो। वैसे इतनी खुश होने की कोई बात है नहीं बिरजू। क्यों कोई बात नहीं है? मैं पहली बार ऐसी किसी जगह पर पार्टी करने जा रही हूँ। मैं भी पहली ही दफा जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतनी खुश नहीं हूँ। मतलब मेरी सोच है जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा सोचती नहीं तुम्हारी तरह। इसीलिए तुमने अपने आप को अमीर बताया था उसके सामने? नहीं, मतलब जान के साथ सोचना पड़ता है मुझे। बस अपने घर वालों की ज्यादा फिक्र नहीं करती मैं। आज रात तुम मेरे घर रुकने वाली हो ना? सोचा तो यही था, लेकिन इजाजत नहीं मिली। मैं घर से झूठ बोल कर आई हूँ। तो मैं और क्या करती बुर्जू, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अल्लाह अल्लाह, क्या मेरा हक नहीं है मजे करने का? मेरा पूरा हक है। हाँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, मजे करूं। और वैसे भी हम बहुत जल्दी घर वापस नहीं जा सकते, और ये कपड़े तो पहनकर बिल्कुल नहीं जा सकते। हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, वरना मेरे घर वाले भी नाराज हो जाएंगे मुझसे। मतलब इस बात पे तो मुत्तफिक है ना? पहले हम अंदर जाएंगे, आसपास का माहौल देखेंगे, 1-2 ड्रिंक्स लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है। परफ्यूम है? नहीं, मैं लाना भूल गई। नहीं लाई? काश मैं उठा लेती। कोई शर्म नहीं है तुम्हें? अपना काम वाम छोड़ छाड़ के तुम्हारे पीछे भागता फिर रहा हूं मैं। कोई शुक्रिया नहीं, कोई कुछ नहीं, ऊपर से पलट के जवाब दे रही हो मुझे। मैंने तुमसे आने के लिए नहीं कहा था। तुम्हारा दिमाग ना खराब है बिल्कुल। कहा या तुमने नहीं कहा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। मैंने कहा था कि घर जाओ, लेकिन तुम घर जाने की बजाय जावूज के यहाँ चलेगी। जो भी कहता हूँ उल्टा करती हो। चलो खैर, ये आखिरी बार था, अब हो गया। अब ना मैं तुम्हें घर से निकलने दूंगा, ना ही मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ेगा। सुनो, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। सुनो तो जरा, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम होते कौन हो? अब मैं कौन हो गया? कल तक बहन भाइयों से मिलने की जिससे भीख मांग रही थी, वही हूँ मैं। तुमसे एक दिन भी इंतजार नहीं किया गया, फौरन एहसान जता दिया। आइंदा तुमसे मदद मांगने के बजाय मर जाना पसंद करूँ। हाँ, देख लेंगे देख लेंगे।
जब रोगी ना मेरे बहन भाई, उस वक्त बताऊंगा तुम्हें कि कौन हूं मैं। ओके? तुम मेरी जिंदगी के सबसे नाकाबिले बर्दाश्त इंसान हो। ये तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ। ऐसी नाफरमानी करती रहो अगर तुम्हें इतना शौक है ये देखने का कि मैं कितना बुरा पेश आता हूँ। ला हौल वला कुव्वता। सब एक ही वक्त पर आ गए हैं, सब कुछ एक ही इंसान कैसे संभाल सकता है? तुमने जो करना है वो करो। सुना तुमने? मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे, ठीक है? ठीक है फिर उतर जाओ, उतरो बाहर। क्या कर रही हो? जाओ जंगल में रहो, शायद अकल ठिकाने आ जाए। शायद तुम्हें लगता है कि मैं जंगल से डर जाऊंगी। मैं जंगल में ही पली बड़ी हूँ। हाँ समझ गए, ठीक है। अब तो मुझे तुम्हारी गाड़ी से उतरना ही होगा। जाओ तुम। अब तुम्हें समझ आएगी अजीज़े, जितनी जिद्दी हो मुझे वक्त लगेगा लेकिन सिखा दूंगा तुम्हें। हाँ कहिए। अरे देवरान, तुम कहाँ हो आखिर? मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूँ। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इस लड़की को हम बहू बनाकर लाए हैं, लेकिन ये कभी घर पर रहती ही नहीं। इस लड़की के पीछे भागना बंद करो देवरान, मर्द बनकर दिखाओ उसे। ऐसे नहीं चलेगा। बस आ रहा हूँ, परेशान मत हो। अभी मैं ये काम कर रहा हूँ। कैसा काम? और अजीजे कहाँ है? स्कूल गई है। कौन सा स्कूल? क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? देवरान पब्लिक स्कूल गई है, अपना सबक याद कर रही है वो। घर जब आएगी तब टेस्ट ले लीजिएगा। या मेरे खुदा मुझे सब्र दे। फारूक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं अजीज़े। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन क्यों? मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। मुझे लगा था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, और देखो वो तुम्हें सुनसान जगह पर छोड़ के चला तुम्हें गया। इस मामले से दूर रहना चाहिए। देखो इससे मामलात और खराब हो जाएंगे। क्या मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूं अजीज़े? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए दूर रहो खुदा के लिए। अच्छा ठीक है, मैं दूर रहूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, लेकिन तुम्हें साल में नहीं छोड़ सकता। गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अजीज़े देखो, हम अब भी अच्छे दोस्त हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को अकेला कैसे छोड़ सकता है? चलो आ जाओ। लड़के मेरी तरफ देखो, तुम कब से आवाजें दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जो कहा वो लेकर आओ। माफी चाहता हूँ। क्या कर रहे हो जमू? हाँ, वो बंदा तुमसे चीजें मांग रहा है और तुम उसे जवाब ही नहीं दे रहे। अगर उसने तुम्हारी शिकायत कर दी तो क्या करोगे तुम? काम पर तवज्जो दो, ठीक है?
हम उन्हें यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे? फिक्र क्यों करती हो? हाँ कहाँ है? देखो तो जरा। हाँ मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, ठीक है? फिर मिलते हैं, अभी जाओ। आ गई तुम? क्या हाल है? बहुत खूबसूरत लग रही हो। यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो हम चल के बैठते हैं। प्राइवेट लाउंज बुक किया है, चलो आ जाओ, वहीं आ जाओ। ठीक है। बाप तो इंसान मर्जी से नहीं चुन सकता ना। कहते हैं तुम्हें रद्द करता हूँ, वो क्या मुझे रद्द करेंगे? अरे मैं उन्हें रद्द करता हूँ, लेकिन मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा, इसी जगह रहूंगा, इसी अपार्टमेंट में। बताऊंगा कि उनकी ये जागीर नहीं। यूसुफ, कुछ भी मत कहना ज़ुलेहा, कुछ भी मत कहना। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, बस अपना गुस्सा निकाल रहा हूं और कुछ नहीं। लेकिन तुम मत डरो। देखो, मेरे अब कोई बाबा नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई घर नहीं, मगर कोई बात नहीं, तुम मेरे पास हो और इतना काफी है मेरे लिए। अब मैं नहीं आऊंगी यूसुफ, आखिरी बार आई हूं मैं यहाँ, यही बताना था तुम्हें। ज़ुलेहा, हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। तुम्हारे घर वालों के साथ मसले बढ़ रहे हैं और जेमो के साथ भी। हम जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। मेरा तुमसे मिलना हमेशा तुम्हारे लिए कोई ना कोई मुसीबत पैदा करता है। हम साथ नहीं रह सकते और ना ही हमें रहने देंगे। मुझे माफ कर दो यूसुफ। फारूक, तुम नशे में हो क्या? क्या फर्क पड़ता है इससे? वैसे तुमने मुझे ठीक से बताया नहीं। क्या? तुम्हारी शादी कैसे हुई? जो होना था वो हो गया फारूक। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। वो आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबक सिखाना चाह रहा था मैं, अब मुझे डर लग रहा है उसे कुछ हो तो नहीं गया। अल्लाह खैर करे, सोचा नहीं था मैंने। क्या वो तुम्हारे करीब आया? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की थी? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो फारूक? ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ऐसी जगह जहां वो ढूंढ ना सके। तुम उसके साथ नहीं रह सकती अजीज़े। मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा, फिक्र मत करो तुम। फारूक, गाड़ी रोको इसी वक्त। फारूक, मैं तुमसे कह रही हूँ कि गाड़ी रोको।
सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए। उस्ताद, आपने कुछ देर पहले कोई लड़की देखी, बाल खुले हुए थे, कोट पहने हुई थी? हाँ देखी मैंने भाई, वो किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई। जीप में? ड्राइवर को देखा आपने? नहीं, ड्राइवर को तो नहीं देख सका, लेकिन कोई लड़का ही था। शुक्रिया। ये घटिया इंसान मुझसे नहीं बचेगा, इसका हिसाब लगाना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम आज एंजॉय क्यों नहीं कर रही हो? चलो थोड़ी ड्रिंक करते हैं। तुम कौन सी लोगी? चलो आ जाओ, ये पीते हैं। लो। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, वैसे भी ये गर्म हो गई है। अच्छा ठीक है, हम बर्फ डाल देते हैं, तुम पियो इसे। ओह, क्या हुआ? मैं कुछ और ले लूंगी, ये बहुत गर्म हो गई है, बाद में ले लूंगी। ठीक है, मैं कुछ और मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। रुको, कुछ मंगवाऊँ? शॉर्ट्स मंगवाने चाहिए। चाहिए। शॉर्ट्स मंगवाते हैं। शॉर्ट। बस 1 मिनट। ए, अरे ये तो अंधा भी है। बात सुनो लड़के। जैमो, वो तुम्हें आवाज दे रहा है। यहाँ काम करने वाले लड़के अंधे बहरे। हद होती है वैसे, ये तो सुस्त भी है। लड़के, हमारे ग्लास फिर से भर दो और इन लड़कियों के लिए शॉट्स लेके आ जाओ। और याद रखना, जरा तेज होने चाहिए। याद रखना, सर्विस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम ये रखो, ठीक है? मुझे कुछ नहीं लेना है, वाकई बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब है मेलिस, तुम कुछ पीना नहीं चाहती? तुम जानती हो कि आज की रात हमारे लिए कितनी खास है, तो मना नहीं कर सकती। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। प्लीज पी लो ना, प्लीज पी लो। मैंने कहा कि उसे नहीं चाहिए, जबरदस्ती मत करो। आखिर तुमसे मशवरा मांगा किसने है? जैमो, यहाँ कुछ मत करना प्लीज, ठीक है? कुछ मत करना यहाँ पर। जैमो, एक मिनट। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? हाँ, कैसे जानते हो? मोहल्लेदार हो? मोहल्ले का फूल और कांटा। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, क्या बोल रहे हो? मतलब क्या कह रहा हूँ? सच सुनना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए। हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जैमो, रुक जाओ। जैमो, ये क्या कर रहे हो तुम? जैमो, रुक जाओ। मुझे छोड़ो उसे। हीरो बनता है। जैमो, मैं कह रही हूँ छोड़ दो उसे। छोड़ो उसे, दूर हो जाओ उससे। छोड़ो उसे, छोड़ो। रुक जाओ। मैं जा रही हूँ यूसुफ। ज़ुलेहा, तुम्हारे लिए मैं किस्मत से भी लड़ सकता हूँ। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं उसके साथ जो कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? छोड़ो मुझे। अभी बताता हूँ, जान से मार दूंगा, समझे? मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुमने मेलिस को दोबारा हाथ लगाया तो तुम्हारा बाजू तोड़ दूंगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ूंगा। जैमो, कोई रोकता क्यों नहीं इन्हें? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये बस करो, दूर हो जाओ उससे। कोई इन्हें रोकता क्यों नहीं? नहीं जैमो, जैमो, पीछे हटो, पीछे हटो, हटो पीछे। जैमो, क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक तो हो ना? जैमो, किस बात का रक्षा लगा हुआ है? हाँ, बोलो ना, आंखें खोलो प्लीज, मुझे सुन पा रहे हो? प्लीज आंखें खोलो ना। जैमो, सुन पा रहे हो मुझे? देखो मेरी तरफ। जैमो, क्या हो रहा है यहाँ पर? जैमो, प्लीज आंखें खोलो ना, तुम मुझे सुन पा रहे हो? जैमो,
जय माँ। आज के बाद से ये लड़का तुम्हारे सुपुर्द है आरिफ। हेलो फातेह साहब, शाम बखैर हो। आपको जो सामान चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अब जब चाहें उसे आकर ले सकते हैं। हाँ, आधी कीमत पर ही। फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए बेच रहा हूं। कल दोपहर को आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इंतजार करूंगा। फारूक, मैं कह रही हूँ कि गाड़ी रोको। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उसे नहीं जानती हो अजीज़े, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ तो पहुंचाने दो उसे नुकसान। गाड़ी रोको बस। अजीज़े क्या कर रही हो? रोको गाड़ी फारूक। अजीज़े रुक जाओ। फारूक गाड़ी रोको। मत हो, रोको गाड़ी, हो जाओ। खुदा के लिए फारूक गाड़ी रोक दो। अजीज़े गाड़ी साइड पे लगाओ। अजीज़े दिखाता हूँ, अब चलो दिखाता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें दिखाता हूँ किसी के हक में डाका डालने का अंजाम क्या होता है। खुदा के लिए गाड़ी रोक दो। परेशान मत हो, ठीक है? सुकून हो जाओ तुम, ठीक है? रोक क्यों नहीं रहे? अजीज़े इंतजार करो तुम बेटा। फारूक, मैंने कहा गाड़ी रोको। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, बताता हूँ तुम्हें। फारूक, देखो तुम बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम जानते नहीं हो देवरान को वो तुम्हारी जान लेने का। गाड़ी रोक दो। अजीज़े, हैंडब्रेक खींचो उसकी, हैंडब्रेक लगाओ। फारूक जरा ध्यान से। देवरान तुम कुछ मत करना। देवरान कोई बेवकूफी मत करना। फारूक गाड़ी रोको। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम गलत कर रहे हो इस वक्त। खुदा के लिए गाड़ी रोक दो। पीछे हटो। देवरान आराम से। फारूक तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? गाड़ी रोको। फारूक